हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, पराक्रम बैच की पहली क्लास आपने कल देख ली होगी आराम से और प्रैक्टिस भी आपने की होगी। दोस्तों, आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। डेली आपको छोटी छोटी क्लासेस मिलेंगी ताकि आप उनको जल्दी से देख सको और प्रैक्टिस कर सको दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बहुत जल्दी किरण का मैथ का सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं टॉपिक वाइज दोस्तों, ठीक है। और इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं, जो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसी टॉपिक की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। पराक्रम का मतलब है दोस्तों, आपको हर प्रकार से यानी कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉपिक तो हम आपको पढ़ाएंगे, साथ में किरण का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन भी आपको देंगे ताकि आपको कहीं भी कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए आपकी तैयारी में, मैथ और रीजनिंग में दोस्तों, ठीक है। बस आपको करना इतना है कि डेली क्लासेस को अटेंड करना है और खुद से भी प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले इतना करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज को आगे लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो कल की क्लास में हमने देखा था कि रूट ए है, अगर वो मल्टीप्लाई में अनंत तक रिपीट होता है तो इसका आंसर है वो जो संख्या रिपीट हो रही है वही आपका आंसर हो जाती है दोस्तों। और ये दोनों क्या है दोस्तों, इसी का थोड़ा सा अपडेट वर्जन है कि थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया जाता है, यहां पे क्यूब रूट के साथ रिपीट होता है मल्टीप्लाई में इनफाइनाइट तक, तो आपको करना क्या है, रूट निकालना है। और यहां पे तीसरा था, अगर भाग के साथ रिपीट हो रहा है, रूट ए भाग में रूट ए भाग में रूट ए भाग में अनंत तक जा रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस एक का क्यूब रूट आपको निकालना है दोस्तों। अब यहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने देखा जो ये ए था कल, तो ये अनंत तक जा रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए सवाल इस प्रकार से हो कि अगर ये अनंत तक ना जाए, केवल इतना दे रखा है कि भी 12 यानी रूट 12 इंटू रूट 12 इंटू रूट 12 और इंटू रूट 12। अब ये तो केवल 4 बार रिपीट हुआ है, क्या इसका भी आंसर 12 आएगा? नहीं, इसका आंसर 12 नहीं आएगा। ये एक अलग सवाल है दोस्तों, और ये एक अलग पैटर्न पे बेस सवाल थे दोस्तों, ठीक है। तो पैटर्न बेस पर सवाल आते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, तो इस सवाल को करने का पहले मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं, फिर मैं आपको कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप यहां पे 12 लिखिए। अब आप मुझे ये बताइए, इस रूट का मतलब क्या है? इसका मतलब है 2। अरे ये 2 ही तो होता है, रूट ही तो निकालते हैं, ये 2 ही तो होता है। तो आपको करना क्या है, ये जितने 2 है ना, जितने रूट हैं इनका गुणा करना है। तो भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 कितनी बार है? ये 4 बार है ना। तो 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो यहां पे निशान लिखाना है बटे में 16 और ऊपर 1 कम करके लिख देना है, और ये इस सवाल का क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। कैसे? जो संख्या यहां पे लिखी है वो संख्या लिखेंगे, अब बटे या आगे क्या लिखेंगे, पावर में क्या आएगा, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 16 आएगा और ऊपर 1 कम करके आपको लिख देना है दोस्तों। एक और सवाल मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से दे रखा है रूट 19, फिर दे रखा है रूट 19, फिर दे रखा है रूट 19, फिर दे रखा है रूट 19 और फिर दे रखा है रूट 19। अब इस सवाल का आपसे आंसर पूछा जाए तो क्या आएगा दोस्तों? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे। अब आप करना क्या है, जितने रूट हैं इनके आपस में गुणा करना है। तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई आपको 5 बार करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 32 आएगा। तो बटे में लिखेंगे 32 और ऊपर आ जाएगा 1 कम यानी 31, और ये इस सवाल का क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। कैसे? एक छोटा सा कंसेप्ट है दोस्तों, जैसे मान लीजिए रूट ए है, रूट ए है दोस्तों, और इसकी पावर जो सर्ट्स का ऑर्डर है मान लीजिए x है, फिर इस पूरे का ऑर्डर y है, फिर इस पूरे का ऑर्डर z है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो ये बनता है दोस्तों कि a की पावर 1 बटे एक्स वाई जेड दोस्तों। क्या बनता है? a की पावर 1 बाई एक्स वाई जेड। कैसे? जैसे मान लीजिए केवल आपके सामने ऐसा दिया जाए, रूट ए दे रखा है और यहां पे x है, तो आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 बाई एक्स। इस पूरे की पावर जो है ना y है,
अरे यही तो, पहले आप ये सोल्व कर रहे हैं और इसकी सर्च ऑर्डर कितने है, y है। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो a की पावर 1/x तो है ही, और ये इंटू में क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप z को सोल्व करेंगे तो 1/z आ जाएगा। तो यही चीज आप कैसे लिख पा रहे होंगे, a की पावर 1/xyz दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों। तो इसी कंसेप्ट पर हम इस सवाल को देखते हैं, फिर आप खुद देखेंगे कैसे यहां पे चीजें काम करती हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं, इस 19 की बात करते हैं। अगर ये x है दोस्तों तो इसके साथ कितनी पावर है, x y z a b। तो इस 19 की पावर कितनी होगी, इस 19 की पावर होगी 1/32 गुणा, अब ये जो दूसरा 19, इसके तो काम हमने कर दिया खत्म। अब इस 19 की बात करते थे, इसके साथ 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 बार मल्टीप्लाई होगा। तो इस 19 की पावर कितनी होगी, 1/16, ये भी हमने कर दिया। अब इस 19 की बात करते हैं तो गुणा में 19 आएगा ही आएगा, अरे मल्टीप्लाई तो है ये, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसकी पावर आएगा 1/8। इसी प्रकार जब आपने इसको सोल्व कर दिया तो ये बच गए 2, तो इस 19 की पावर कितनी आएगी, 1/4। इसी प्रकार आखिरी वाले इसको सोल्व कर दिया। √19 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 19 की पावर 1/2 ही तो होता है, तो यहां पे 19 की पावर 1/2 दोस्तों। अब आप सभी जानते हैं यहां पे बेस क्या है, समान है। अगर बेस समान है तो पावर क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती हैं। अगर बेस समान है तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। यानी आप इसको लिख सकते हो 19 की पावर 1/32 प्लस में 1/16 प्लस में 1/8 प्लस में 1/4 प्लस में 1/2। आप इसको जोड़ के देखिए, एलसीएम कितना आएगा, 32 आएगा। यहां पे 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 16। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे कितना आएगा, 16 और 8 24, 4 28, 2 30 और 1 31। यानी इसको आप लिख सकते हो 19 की पावर 31/32 दोस्तों। तो ये है इसका डिटेल सॉल्यूशन, जो हमें सर्ट्स के एक रूल से पता लगता है कि अगर, फिर से बता देता हूं कि रूट अगर x है या रूट संख्या कोई मान लीजिए n है या संख्या a है, उसका रूट x है, फिर पूरे का y है, फिर पूरे का z है, फिर पूरे का s है, फिर पूरे का मान लीजिए n है, तो क्या जाएगा, a की पावर 1/xyz और जो भी लिखा है sn। ठीक है, ये इस प्रकार से आ जाती है। तो अगर मैं इस एक की बात करता हूं तो इस एक की तो पावर ये होगी। अब इस x की बात करो तो इसके आगे 4 है, तो ये आ जाएंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो सेम कंसेप्ट हमने आपको समझाया है, ये इसका डिटेल कंसेप्ट है। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे ये सवाल था तो 12 लिखा और ये जितने मल्टीप्लाई हैं इनको गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और ऊपर 1 कम कर देंगे। यानी कि ये जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं इसको मैं शॉर्ट में लिखना चाहूंगा। ठीक है, और ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे दोस्तों। तो अगला जो हमारा पैटर्न था वो ये था कि अगर कोई संख्या a है और फिर ये रूट a है, फिर ये रूट a है और ये लगातार रिपीट हो रही है, मान लीजिए n टाइम्स। ये क्या था, इनफाइनाइट टाइम, अनंत तक। ये क्या है, लिमिटेड टाइम तक है। तो करना क्या है आपको, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा a बटे में 2 की पावर n और ऊपर 2 की पावर n-1। कैसे, ये रूट a था 12, तो a क्या है, 12 है, ऊपर 2 की पावर n कि 2 है, कितने बार रिपीट होगा, 4 बार, तो 2 की पावर 4 16 और ऊपर 2 की पावर 4 -1 16 -1 कर रहे थे 15 आएगा। तो इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि आपको करना कुछ नहीं है, संख्या लिखनी है और इसकी पावर में जितने बार ये 2 है उसका मल्टीप्लाई और ऊपर 1 कम करके लिख देना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं सवाल लेना चाहूं कि सवाल आपको दे दिया जाए √7 इंटू √7 और इंटू √7, इसका आपसे सॉल्यूशन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 7 लिखेंगे। 7 की पावर कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8,
तो बटे क्या आएगा 8 आएगा, ऊपर 1 कम आ जाएगा 7/8। जैसे मान लीजिए सवाल आपको दे दिया जाता है √29 इंटू √29 इंटू √29 इंटू √29 इंटू √29 इंटू √29। दोस्तों अब ये क्या है, लिमिटेड टाइम तक की रिपीट हुआ है, अनंत नहीं है दोस्तों, लिमिटेड है। तो आपको करना क्या है, 29 लिखिए और ये जो रूट है ना इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 दोस्तों। तो बटे में आएगा 64, ऊपर आएगा 1 कम दोस्तों। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं कि मान लीजिए सवाल आपको दे दिया जाता है √11 इंटू √11 इंटू √11 इंटू √11 इंटू √11 इंटू √11 और इंटू √11 दोस्तों। ठीक है, यह आपसे पूछा गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले 11 लिखेंगे और इन रूट का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो बटे में आएगा 128 और ऊपर 1 कम करके 127। और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये पैटर्न भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बिल्कुल आराम से मैं समझाता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल आपको खुद भी करके देखने हैं। एक बार अपने हाथ से इस प्रकार के सवाल अगर आप कर लेंगे तो जिंदगी में दोबारा नहीं बोलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे दोस्तों। तो अगला पैटर्न है थोड़ा सा अलग है, तो यहां पे ध्यान से देखिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए सवाल आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है कि जैसे एक सवाल हम लेते हैं √12 प्लस में √12 प्लस में √12 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है दोस्तों, और एक सवाल हम लेते हैं, यही सवाल हम नेगेटिव और लेते हैं कि √12 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है दोस्तों। इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका मैं पहले आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं, फिर हम इसको कंसेप्ट में भी देखेंगे दोस्तों। तो यहां पे इसका डायरेक्ट सूत्र होता है √4a प्लस 1/2। ये जो लास्ट वाला +1 है ये रूट के बाहर है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब यहां पे क्या हो रहा है, √12 ये माइनस के साथ रिपीट हो रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बाकी सब सेम रहेगा। 4a प्लस 1 ये रूट के अंदर रहेगा और ये जो बाहर वाला +1 है ये -1/2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए सवाल आपको ऐसे दे दिया जाए कि भाई √a प्लस में और √a प्लस में डॉट डॉट इनफाइनाइट दे रखा है दोस्तों। तो हम क्या मानते हैं, ये किसके बराबर है दोस्तों, x के बराबर है। कल भी हमने x मान के किया था, तो ये मान लेते हैं किसके बराबर है, x के बराबर है। तो आप मुझे बताइए x यहां पे है क्या, तो जहां से सेम टर्म रिपीट होना स्टार्ट करती है वही x है। तो आप कहेंगे सर ये x है जो यहां से रिपीट हो रहा है, यही x है। इसका मतलब x बराबर क्या होगा, √a प्लस में x। अब रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर बराबर a प्लस x आएगा। अब आप a प्लस x को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस x माइनस a बराबर 0। यही तो होता है दोस्तों। ये जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और ये क्या बन जाता है दोस्तों, द्विघात समीकरण बन जाता है। और द्विघात समीकरण को सोल्व करने का एक श्रीधराचार्य सॉल्यूशन होता है, आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, जो कि होता है b प्लस माइनस 4a प्लस c/2। ठीक है दोस्तों, यानी इसका आंसर एक बार पॉजिटिव आता है, एक बार नेगेटिव आता है। पॉजिटिव कब आता है दोस्तों, जब यहां पे लगातार प्लस प्लस है तो आपको प्लस लेके चलना है। नेगेटिव कब आता है, जब यहां पे लगातार माइनस 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 के साथ रिपीट होता है, तो ये हम यहां पे माइनस कर देते हैं। ये हमारा क्या है दोस्तों, बी ही तो है। बी एक बार प्लस का रहेगा, एक बार माइनस का। प्लस का कब रहेगा, जब प्लस के साथ संख्या रिपीट होती है, और माइनस का कब रहेगा, जब यहां पे लगातार माइनस के साथ संख्या रिपीट होती है दोस्तों। तो ये इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको यहां नहीं जाना, आपको बस इतना ध्यान रखना है। और इसको मैं साबित भी करूंगा, एक छोटी सी ट्रिक
और मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट बिना ही सॉल्यूशन के सवाल को आप टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। एक क्या है दोस्तों, जो संख्या यहां पे रिपीट हो रही, तो पहले इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहां पे 12 चौक 48 प्लस में एक होगा 49, 49 का रूट कितना 7, 7 प्लस में एक 8 होगा, 8 बट्टे में 2 करेंगे कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। इस सवाल का आंसर कितना आएगा 4 आएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पे देखें तो 12 चौक 48 प्लस में 49, 49 का रूट निकालोगे 7 माइनस 1 6 बटे 2 बराबर कितना 3 आएगा। मतलब यहां पे 4 आंसर आ रहा है, यहां पे 3 आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे संख्या लगातार प्लस के साथ रिपीट हो रही, तो यहां पे प्लस 1 किया, यहां पे माइनस के साथ रिपीट हो रही, तो हमने माइनस 1 किया। अब इसी सवाल का डायरेक्ट जो तरीका है, अगर है देखिए डायरेक्ट तरीका क्या है दोस्तों, आप इस 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो। तो आप कहेंगे सर 4 गुणा में 3 बराबर 12 होता है, और हम देख रहे हैं 4 और 3 में सिर्फ 1 का ही गैप है। ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच में 1 का अंतर हो। तो 4 तिये 12। अब अगर यहां पे प्लस प्लस के साथ रिपीट हो रही है तो बड़ी संख्या आपका आंसर आ जाएगा, मतलब बड़ा फैक्टर आपका आंसर आ जाएगा। और अगर यहां पे माइनस माइनस रिपीट हो रहा है तो छोटे वाला आपका यहां पे आंसर आ जाएगा दोस्तों। और अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका मान लीजिए फैक्टर बनता ही नहीं है, जैसे रूट 19 प्लस में रूट 19 प्लस में रूट 19 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका 19 का तो फैक्टर नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट रख देंगे। तो यहां पे रखेंगे 19 गुणा में 4 प्लस में 1 प्लस 1/2, तो 19 चौक 76 77, तो इसका आंसर आएगा रूट 77 प्लस 1/2। यही सवाल का क्या हो जाता है दोस्तों, आंसर हो जाता है। फैक्टर बनता है तो फैक्टर बनाइए, नहीं बनता है तो आप डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करके इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया है ये हमारा 5 नंबर पैटर्न है। इसको मैं लिख देता हूं अपनी कॉपी में, आप भी लिख लीजिए। और दोस्तों जानते हैं आपकी मेरी कॉपी क्या है, ये व्हाइट बोर्ड दोस्तों। तो जो हमने पैटर्न ये सीखा है वो ये है कि अगर कोई संख्या a है प्लस के साथ रिपीट कर रही है, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसको सोल्व करेंगे रूट 4a प्लस 1 प्लस 1/2। और छठा जो नंबर है अगर यहां पे माइनस के साथ रिपीट कर रहा है रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो यहां पे क्या करेंगे रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2 दोस्तों। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस होगा तो भी हम आपको समझाएंगे, धैर्य रखिए दोस्तों। ठीक है, अभी आप यहां पे समझिए। तो अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहां पे नंबर 1 सवाल हम लेंगे। यहां पे सवाल मान लीजिए, जैसे मान लीजिए दे रखा है 72 प्लस में रूट 72 प्लस में रूट 72 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट। दूसरा सवाल हम लेते हैं रूट 13 प्लस में रूट 13 प्लस में रूट 13 प्लस में डॉट 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 इनफाइनाइट। तीसरा सवाल हम लेते हैं रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस रूट 56 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। चौथा सवाल हम लेंगे, सवाल दे रखा है रूट 7 माइनस रूट 7 माइनस रूट 7 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले पहला सवाल हम देखते हैं। तो 72, आप जानते हैं 72 के हम ऐसे फैक्टर कर सकते हैं जिनके बीच में 1 का अंतर है, यस और नो। तो आप कहेंगे सर 72 का मतलब होता है 9 गुणा में 8, और हम देख रहे हैं 9 और 8 के बीच में 1 का अंतर भी है, यहां पे प्लस का निशान है, तो बड़े वाला फैक्टर आपका क्या हो जाता है दोस्तों, आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्लस 1 करके काटते हैं यहां पे। अब अगला सवाल देखिए, रूट 13 रूट 13 रूट 13, तो 13 कैसे फैक्टर नहीं बनते जिनके बीच में 1 का अंतर हो, तो इसको डायरेक्ट सूत्र में रख देंगे। तो 13 चौक 52 और 1 53, तो क्या जाएगा दोस्तों रूट 53 प्लस 1/2, यही सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रख देंगे, कोई
करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब अगला देखिए, √56 माइनस √56 माइनस √56 डॉट 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 इनफाइनाइट तक की चीजें जा रही हैं। तो हम जानते हैं कि 56 कैसे फैक्टर हम कर सकते हैं जिनके बीच में एक अंतर है। आप जानते हैं 8 7 56, क्योंकि यहां पे माइनस का निशान है इसलिए छोटे वाला फैक्टर आपका आंसर हो जाएगा। अगर प्लस का होता तो 8 आंसर, माइनस का है तो यहां पे 7 आंसर। ठीक ऐसे ही निशान प्लस का था तो 9 हमने किया, माइनस का होता तो 8 आपका आंसर यहां पे हो जाता दोस्तों। अब अगला सवाल है √7 माइनस √7 माइनस √7, तो इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, सूत्र रख देंगे √4a + 1 माइनस 1/2, तो 7 चौक 28 और 1 29, तो √29 माइनस 1/2 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी, और मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप इस क्लास को देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सफलता का एक ही मंत्र है, लगातार प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।